हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। यानी शिक्षा जो एजुकेशन होता है और उसके बाद में जो सोसाइटी होता है, ठीक है, उसमें क्या संबंध होता है, अंतर संबंध, ठीक है, इंटर रिलेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसका अगर पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पे आप लोगों को पीडीएफ और फ्री नोट्स बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे और इस पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे विचार विमर्श करेंगे, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। जैसे हो गया शिक्षा का समाज पर प्रभाव, जो शिक्षा एजुकेशन होता है उसका समाज पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। सेकंड नंबर की बात करेंगे कि समाज का शिक्षा पर प्रभाव, जो समाज होता है समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और थर्ड नंबर की बात करेंगे समाज और शिक्षा के बीच क्या द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से द्वंद्व है। 4 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। 5 नंबर की बात करते हैं तो वैश्वीकरण और शिक्षा का समाज पर प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की क्या क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है इसके पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं या चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, शिक्षा और समाज में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध, यह जो है एक जटिल और महत्वपूर्ण विषय हो, ठीक है। जटिल और महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शिक्षा और समाज एक दूसरे पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। शिक्षा यानी कोई समाज जो है अगर शिक्षित है तो वो समाज भी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। उसी के अनुसार जो है समाज का डेवलपमेंट होगा, समाज में लोग रहेंगे अगर शिक्षा की गुणवत्ता ठीक है, क्योंकि शिक्षा और समाज एक दूसरे पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शिक्षा समाज के विकास और सुधार का माध्यम होता है। जो एजुकेशन होता है वो समाज के विकास और सुधार का जो है माध्यम होता है, ठीक है। जबकि समाज शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप और प्रसार को जो है प्रभावित करते हैं। अब आपके एग्जाम में किस प्रकार से बना है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज क्या होता है, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में है शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। 2017 में ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, यहाँ भी 2 नंबर में ये आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। तो इस प्रकार जो है शिक्षा समाज क्या होता है और उसके बाद में शिक्षा और समाज का अंतर संबंध क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि समाज से आप क्या समझते हैं, समाज क्या होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर शिक्षा का समाज पर प्रभाव, जो एजुकेशन होता है वो समाज पर जो है किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो सामाजिक विकास, शिक्षा के द्वारा जो है सामाजिक विकास होता है। शिक्षा समाज में प्रगतिशील विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिशील विचारधारा और उसके बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिकता को बढ़ावा देता है। यानी मॉडर्न युग में यानी आधुनिकता को बढ़ावा देता है, यानी वर्तमान समय में यानी समय के हिसाब से जिस समय में आप लोग मतलब लाइफ चल रहा है यानी जी रहे हैं उसमें किस प्रकार से, तो वही होता है आधुनिकता, ठीक है, बढ़ावा देता है। शिक्षित समाज में सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है अगर शिक्षा जो है आपके समाज में शिक्षित लोग रहते हैं तो। आर्थिक उन्नति की बात करते हैं तो शिक्षा व्यक्ति को कौशल, अगर आपके अंदर कौशल है, स्किल है, ज्ञान है, तो रोजगार के अवसर जो है प्रदान होगा। यानी अगर शिक्षित है तो रोजगार के अवसर वहां पे उपलब्ध होंगे, जो कि समाज की आर्थिक उन्नति में जो है सहायक होते हैं। शिक्षित लोग बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। जो समाज में आर्थिक असमानता बनी होती है उसको जो है सही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सांस्कृतिक विकास की अगर बात करें तो शिक्षा सांस्कृतिक विविधता
जो अलग-अलग कल्चर होता है, सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित। अगर आप लोग शिक्षित हैं जो है, तो कल्चर को भी जो है आप लोग कंज़र्व किए रहेंगे यानी बनाए रहेंगे। किस प्रकार से आप कल्चर में रहते हैं, सांस्कृतिक धरोहर को जो है संरक्षित और प्रचारित करती है। यह समाज के विभिन्न आयामों में एकता और सहिष्णुता का विकास करती है, ठीक है? उसके बाद में है सामाजिक समस्याओं का समाधान। जो सामाजिक यानी समाज में जो समस्याएँ हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो समाज में जो किसी भी प्रकार की समस्याएँ हैं, उसको जो है दूर कर सकते हैं। शिक्षा लोगों में सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी हो गया और उसके बाद में भ्रष्टाचार हो गया, असमानता हो गया और जातिवाद के प्रति जागरूकता फैलाती है और उन्हें हल करने के उपाय प्रदान करती है, अगर आप शिक्षित हैं तो, ठीक है? उसके बाद में हम लोग देखते हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव। जो समाज होता है, उसका प्रभाव शिक्षा पर किस प्रकार से होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कोई समाज है, तो उस समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षा की संरचना की हम बात करते हैं, तो समाज की आवश्यकताएँ और मूल्यों के आधार पर शिक्षा का ढाँचा निर्मित होता है, ठीक है? क्या समाज की आवश्यकताएँ हैं और इनकी मूल्य क्या है, उसी के अनुसार जो है शिक्षा का ढाँचा जो है निर्मित किया जाता है। जैसे अगर समाज में तकनीकी विकास की माँग है, तो शिक्षा प्रणाली जो एजुकेशन स्किल होता है, उसी के अनुसार यानी सिस्टम जो आपका एजुकेशन सिस्टम होता है, उसी के अनुसार अगर तकनीकी विकास की माँग है, तो आप लोग क्या करेंगे यानी सरकार क्या करेगा, उसमें शिक्षा प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जो है जोर दिया जाएगा। उसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न समाजों में अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य होते हैं, जो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। किसी समाज में शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना हो सकता है, जबकि किसी अन्य समाज में सामाजिक एकता और विश्व नागरिकता पर जोर देना हो सकता है, ठीक है? शिक्षा का उद्देश्य जो है राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना हो सकता है, लेकिन कुछ समाज होते हैं जिसमें एकता और विश्व नागरिकता को जो है जोर दिया जा सकता है। शिक्षा में संसाधनों का वितरण किस प्रकार से होगा? जैसे समाज की आर्थिक स्थिति और संसाधनों का वितरण शिक्षा प्रणाली पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। जैसे संपन्न समाजों में शिक्षा का स्तर जो है अच्छा होता है, ऊँचा होता है, जबकि गरीब समाज में जो है शिक्षा का पहुँच और गुणवत्ता में कमी होती है, ठीक है? यानी जिनके पास पैसा होता है यानी जो संपन्न समाज से आते हैं उसमें शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता यानी अच्छे कॉलेज में जो है शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे उन लोगों के बच्चे और जहाँ पे जो गरीबी है जो समाज गरीब है उसमें जो है जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे जो है शिक्षा की गुणवत्ता में जो है और पहुँच में कमी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया समाज और शिक्षा के बीच क्या द्वंद्व है, ठीक है? इसको हम लोग देखते हैं, क्या द्वंद्व है? इसको हम लोग देखते हैं। समाज में असमानताएँ, समाज में जो है असमानताएँ, किसी समाज में जो है एक समान के लोग नहीं रहते हैं। जैसा कि भारत की अगर बात करें तो भारत जो है विविधता में एकता है। यहाँ पे अलग-अलग संस्कृति के लोग जो है भारत में पाए जाते हैं, यानी कोसों-कोसों पर जो है थोड़ी-थोड़ी दूर पर जो है भाषा चेंज होती रहती है। तो समाज में असमानताएँ शिक्षा को प्राप्त करने में समाज में वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर असमानताएँ पाई जाती है। किसके आधार पर? वर्ग हो गया, जात हो गया, धर्म हो गया और लिंग के आधार पर जो है असमानताएँ पाई जाती है। उच्च वर्गों को बेहतर शिक्षा यानी बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, जबकि जो वंचित वर्ग रहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, इससे वंचित किया जा सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से समाज और शिक्षा के बीच द्वंद्व है शिक्षा में सामाजिक सुधार का प्रयास कई बार शिक्षा का उद्देश्य समाज में सुधार लाना होता है जैसे बाल विवाह हो गया बचपन में जो है लड़के और लड़कियों की शादी की जाती है दहेज प्रथा हो गया जातिगत भेदभाव हो गया जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है शिक्षित लोग इन समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और समाज में बदलाव की दिशा में कार्य करते हैं। उसके बाद में शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार से होता है तो मानदंड और मूल्य शिक्षा के माध्यम से समाज अपने मानदंड मूल्य और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है शिक्षा संस्थान व्यक्तियों को सामाजिक नियमों
और जिम्मेदारियों के बारे में जो है सिखाता है। सामाजिक अनुशासन की अगर बात करें, जो समाज में अनुशासन रहता है, शिक्षा के द्वारा समाज में अनुशासन और नैतिक आचरण की प्रवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, अनुशासन किस प्रकार से रखा जाए समाज का, और नैतिक आचरण किस बड़ों से किस प्रकार से जो है आदर सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से उनका आदर किया जाए। ठीक है, उसका जो है प्रवृत्ति विकसित होती है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख माध्यम होता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख माध्यम क्या होता है? शिक्षा होता है, जिससे लोग समाज के नियमों का पालन करना सीख जाते हैं, समाज के नियमों का पालन करना सीख जाते हैं। उसके बाद में वैश्वीकरण और शिक्षा का समाज पर प्रभाव। वैश्वीकरण जो शिक्षा होता है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन होता है इसका इंग्लिश मीनिंग। तो वैश्वीकरण और शिक्षा का समाज पर प्रभाव। वैश्वीकरण के दौर में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि विश्व स्तर को ध्यान पे रखते हुए, पूरे विश्व को जो है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समाज अब अधिक इंटरकनेक्टेड हो गया है। शिक्षा अब न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रोजगार, संस्कृति और राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे है कि समाज अब अधिक इंटरकनेक्टेड हो गया है, क्योंकि जो है इंटरनेट के दौर में जो है यहाँ के लोग भी जो है अमेरिका में काम करते हैं, अलग अलग देशों में जो है भारतीय लोग काम करते हैं। तो शिक्षा अब न केवल स्थानीय स्तर पर, जो शिक्षा का महत्व होता है स्थानीय स्तर पर, जैसे कोई भी स्किल हो गया, अगर आप स्थानीय स्तर पर काम करते हैं तो आप जो है, अगर वैश्विक स्तर की बात करें, वैश्वीकरण, शिक्षा का वैश्वीकरण, तो वैश्विक स्तर जैसे हो गया विदेशों में काम करने के लिए रोजगार हो गया, जैसे संस्कृति हो गया और राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। ठीक है, वैश्वीकरण और शिक्षा का समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रभाव समाज के विकास, संस्कृति आदान प्रदान और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान देता है। जैसे जो संस्कृति होती है, जैसे भारत की संस्कृति हो गया सांस्कृतिक, और उसके बाद में मान लो कि विदेश में गए, वहाँ के सांस्कृतिक संस्कृति जो कल्चर होता है वहाँ का आदान प्रदान होता है, और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान होता है। जो वहाँ की चुनौतियाँ होती हैं, यहाँ की चुनौतियाँ होती हैं, उसमें भी समाधान होता है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। जो हमारा समाज होता है, सोसाइटी होता है, उसमें जो है शिक्षा की क्या भूमिका होती है। अगर एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं तो शिक्षा की क्या भूमिका होती है, और उसके बाद में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, जो टीचर होती हैं उसकी क्या भूमिका होती है, और उसके बाद में विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार ही नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। इसके माध्यम से समाज में जागरूक, संवेदनशील और सहिष्णु बनाया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से 2018 में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है। विद्यालय जो होता है आपका कॉलेज, स्कूल जो होता है, उसको किस प्रकार से प्रभावशाली यानी शिक्षा का प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर यहाँ से आपका प्राप्त हो गया है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामाजिक जो समाज में परिवर्तन होता है उसमें शिक्षा हो गया, एजुकेशन की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की, और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल सटीक आंसर आप दे सकते हैं। ये दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं शिक्षा की भूमिका। शिक्षा की भूमिका जो एजुकेशन होता है समाज परिवर्तन में किस प्रकार से भूमिका होती है। तो मानसिक और नैतिक विकास, जो शिक्षा होता है समाज में परिवर्तन के लिए जो है मानसिक विकास शिक्षा के द्वारा होता है, और नैतिक विकास शिक्षा के माध्यम से लोगों में सही या गलत निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, जिससे वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनते हैं। शिक्षा मानव को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जो है जागरूक होते हैं, यानी उनके मानव के अधिकार क्या होते हैं और कर्तव्य क्या होते हैं, उनके जो है प्रति जो है समाज में मानव जागरूक होता है, जिसके द्वारा शिक्षा की भूमिका होती है समाज को परिवर्तन करने में। आर्थिक विकास की बात करें तो शिक्षा से व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। अगर अच्छा एजुकेशन है तो उसमें रोजगार, अच्छा स्किल है तो उनको जो है रोजगार अच्छे प्रकार से प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, वो रुपया कमाएंगे विदेश में जाकर, यहाँ भारत में रहकर। ठीक है, अगर ठीक है स्किल है, और समाज में गरीबी कम
होती रहेगी। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा की भूमिका के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट आप लोग देख चुके हैं, आर्थिक विकास किस प्रकार से होगा और मानसिक और नैतिक विकास किस प्रकार से होगा। सामाजिक समानता, अगर शिक्षित हैं तो शिक्षित जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक स्तर के भेदभाव को खत्म करने का एक सशक्त माध्यम होता है, ठीक है। अगर आप शिक्षा प्राप्त किए हुए तो जैसे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है जो सामाजिक स्तर बटा होता है, उसको जो है समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी शिक्षा एक साधन होता है। यह सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है? सभी के लिए जो है समान अवसर प्रदान करता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2023 में बना हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से इस स्लाइड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है हम बता रहे हैं ना, एक एक स्लाइड से जो है 5-5, 10-10 क्वेश्चन बनेंगे। अभी आप लोग पढ़ते तो जाइए, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग पढ़ते जाइए। जब नोट्स आएगा आप लोगों के पास, जब शेयर करेंगे तो वहां से आप देखिएगा, बिल्कुल सटीक नोट्स रहेगा। अगर शिक्षक की भूमिका यानी टीचर जो होते हैं उसकी समाज में परिवर्तन है किस प्रकार से होता है, समाज में परिवर्तन के नजरिए से अगर देखें टीचर को तो किस प्रकार से ये समाज में परिवर्तन लाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो शिक्षक जो होता है ये मार्गदर्शक का काम करता है, प्रेरक मतलब मोटिवेट बच्चों को करता है। कि शिक्षक समाज में परिवर्तन की बीज होते हैं, ठीक है, बीज बोते हैं। वह न केवल शिक्षा प्रदान करती हैं बल्कि नैतिकता, अनुशासन किस प्रकार से बनाया जाए और सामाजिक जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना को विकसित करने में जो है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विचारशीलता का विकास, जो उनके अंदर विचार होते हैं किस प्रकार से विचारों में परिवर्तन करते हैं जो टीचर होते हैं, और उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके द्वारा जो है समाज में परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षक बच्चों में स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करते हैं जिससे वह समाज की चुनौतियों का सामना कर सके और उसे सुधारने की शिक्षा में कदम उठा सके, ठीक है। आदर्श प्रस्तुत करना यानी आदर्श व्यक्ति किस प्रकार से बना जाए, तो शिक्षक अपने आचरण और जीवन शैली के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। उनका नैतिक और व्यवहारिक आचरण छात्रों पर गहरा प्रभाव किस प्रकार से जो है पड़ता है, ये शिक्षक की भूमिका हो गया। अब हम लोग देखते हैं विद्यालय की भूमिका क्या होती है, जो स्कूल कॉलेज जो होते हैं उसकी जो है समाज में जो परिवर्तन होता है उसकी भूमिका क्या होती है, ठीक है, इसका रोल क्या होता है कॉलेज स्कूल का। तो समाज का प्रतिबिंब, विद्यालय एक छोटे समाज की तरह होता है, ठीक है, एक छोटे समाज की तरह होता है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे एक साथ रहते हैं। जैसे कॉलेज हो गया, वहाँ पे जो है बच्चे अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के, ठीक है, ऊंच नीच सभी के बच्चे जो है विद्यालय में आते हैं, इसीलिए समाज का प्रतिबिंब माना जाता है। बच्चे एक साथ रहते हैं और सहयोग, सहिष्णुता और विविधता का सम्मान करना सीखते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक साथ रहते हैं, सहिष्णुता और विविधता का सम्मान करना सीखते हैं। उसके बाद में सामाजिक एकता और समरसता की भावना का विकास होता है विद्यालय में। विद्यालय विभिन्न संस्कृतियों यानी अलग अलग जो कल्चर होता है और विचारों को एक मंच पर लाने का काम करता है, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे यहाँ पे विद्यालय में पढ़ने आते हैं, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना विकसित होती है। सामाजिक एकता की भावना आप स्कूल से भी सीखते हैं, और उसके बाद में भाईचारे की भावना आए, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मिलजुल कर रहना चाहिए, इसके बारे में जो है विद्यालय की भूमिका होती है। आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा करना, जो आधुनिक समाज है यानी वर्तमान युग में जो जिस प्रकार से जो समाज की भूमिका जो होती है, जैसे मान लो कि अगर इस समय जो है मान लो कि डॉक्टर लाइन में और इंजीनियर लाइन में बच्चों की अधिक जरूरत है, तो उसी के अनुसार से जो है बच्चों का पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसी प्रकार से विद्यालय में सुविधाएं होनी चाहिए। तो आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा करना, जो समाज की जरूरतें होती हैं, विद्यालय नई तकनीकी हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया और सामाजिक समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मतलब हो गया आधुनिक मुद्दे पर जानकारी प्रदान करते हैं जिससे छात्र समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। सॉरी, इसका आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ पे जो है अपडेट आप लोगों को दिया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।